नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने फिर ईवीएम का मुद्दा उठा दिया है। वो लोकसभा चुनाव से पहले ही ईवीएम के मुद्दे को उठा रहे हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। अब जाने माने वकील महमूद प्राचा ने कहा है कि हरियाणा चुनाव में बेईमानी हुई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा नहीं, हर एक चुनाव में बेईमानी हो रही है, वो सिर्फ इन मशीनों के कारण ही हो रही है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को निशाने पर लेते हुए कहा कि इस बेईमानी में राजीव कुमार और चुनाव आयोग के अधिकारी शामिल हैं। महमूद प्राचा ने कहा कि चुनाव आयोग बहुत बड़ी धांधली करने में डायरेक्टली शामिल है। मैंने तो इस सारे गोरख धंधे को लोकसभा चुनाव में ही इकट्ठा करके देश के सामने रख दिया था। सुप्रीम कोर्ट में भी केस डाला, सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज नहीं किया और दूसरी अदालतों में जाने को कहा था। उन्होंने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में क्या धांधली हुई इसको उजागर करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग को लिख दिया था कि दोनों राज्यों के चुनाव की वीडियोग्राफी होनी चाहिए, क्योंकि ये आदेश मैं कोर्ट से लोकसभा चुनाव में ही ले आया था। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी चाल पहले ही चल दी है और अब चुनाव आयोग ने वीडियोग्राफी कराई होगी, नहीं कराई होगी तो वो जेल जाएंगे। महमूद प्राचा ने कहा कि मैंने चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग को लिखा था कि अगर आपने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में वीडियोग्राफी नहीं की तो अपराध करोगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने अब चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है कि एक हफ्ते के अंदर दोनों राज्यों की 90 सीटों की वीडियोग्राफी दे दो, मैं पैसे दे दूंगा। उन्होंने कहा कि अब चुनाव आयोग बंद गया है, अब सबूत आने का कोई रास्ता तो है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस जैसे विपक्षी पार्टियों को इस मामले में कुछ नहीं करने के लिए, लापरवाही करने के लिए जिम्मेदार बताया। महमूद प्राचा ने कहा कि विपक्ष जनता को जवाब दे। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लापरवाही से ही बीजेपी जम्मू में इतनी सीटें ले पाई, नहीं तो आती नहीं। अब सब ये वीडियो में मैं दिखाऊंगा। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हरियाणा में कांग्रेस की हार और ईवीएम पर बयान दिया। ओवैसी ने कहा कि आप कुछ भी बोलो, ईवीएम पर दोष डालना तो आसान है। ईवीएम से जीत जाते तो सही और हार जाते हैं तो गलत बात है। मेरा मानना है कि बीजेपी को हारना चाहिए था। इसके पीछे कई फैक्टर थे जो कि बीजेपी के खिलाफ जा रहे थे। यहाँ भी बीजेपी को कांग्रेस नहीं हरा पाई। बता दें, कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पवन खेड़ा ने कहा था कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित और अस्वीकार्य हैं। हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत जिलों में लगातार शिकायतें आ रही हैं कि यहां ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनकी तरफ से भी नतीजों पर सवाल उठा दिए गए हैं। उनका कहना है कि कई विधानसभा क्षेत्रों से शिकायत आई है, चुनाव आयोग को अब इन सब से अवगत करवाया जाएगा। बड़ी बात यह है कि अभी तक कांग्रेस के दूसरे नेता ही ऐसे बयान दे रहे थे, अब पहली बार राहुल गांधी ने भी सुर में सुर मिला दिए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं, अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का ये संघर्ष जारी रहेगा। आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष की तरफ से जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों पर भी प्रतिक्रिया दी गई। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। अब बीजेपी के नेता जरूर सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस की नजरों में क्योंकि हरियाणा में हार हुई है इसलिए वहां लोकतंत्र भी हार गया है, और क्योंकि जम्मू कश्मीर में जीत मिली है इसलिए वहां संविधान भी जीत गया है। बीजेपी के तमाम नेताओं के मुताबिक हर चुनावी हार के बाद इसी तरह से कांग्रेस आरोप लगाती है और जनता का अपमान करती है। लोकसभा चुनाव के बाद नए तेवर में दिखे राहुल गांधी लगातार मोदी को घेर रहे थे। इन महीनों में जब कई मुद्दों पर राहुल गांधी सरकार को घेरते दिखे तब उन्हें इंडिया गठबंधन के दूसरी पार्टियों का भी समर्थन मिला, लेकिन अब हरियाणा की हार ने उन पर सवाल खड़े कर दिए हैं और जम्मू कश्मीर में भी पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा। जम्मू में मात्र 1 सीट जीत पाई, कुल 6 सीटें जीत पाई है, जिसके बाद सवाल उठा है कि हार की जिम्मेदारी किसके कंधों पर रखनी चाहिए। हालांकि कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि हरियाणा की हार की जिम्मेदारी भूपेंद्र हुड्डा को लेनी चाहिए। हार हुई है तो भूपेंद्र हुड्डा की हुई है। हालांकि कुछ का कहना है कि राहुल गांधी की छवि पर असर पड़ेगा। अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव आने वाले हैं। इन राज्यों में हरियाणा की हार का असर दिखाई देगा और कांग्रेस अपने सहयोगी दलों से सीट बंटवारे से लेकर बाकी चीजों में मजबूत नहीं दिख पाएगी। कांग्रेस का पलड़ा हल्का हुआ है।
विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस एक जीता हुआ चुनाव हार गई है। इससे कांग्रेस के आत्मविश्वास पर सवाल उठते हैं और इंडिया गठबंधन के सहयोगियों का भी कांग्रेस पर विश्वास कम होता है। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस अब फायदे की स्थिति में समझौता नहीं कर पाएगी। अगर पार्टी हरियाणा जीत जाती तो फायदे की स्थिति में होती। ऐसे में अब कांग्रेस और राहुल गांधी की चुनौती कुछ हद तक बढ़ जाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस 90 में से 37 सीटें ही जीत पाई और दूसरे स्थान पर रही। इसके बाद उसके सहयोगी दल भी कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। पहले शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी के सामने सीधे मुकाबले में कांग्रेस कमजोर हो जाती है। केजरीवाल ने भी अति आत्मविश्वास बताया और अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में मात्र 1.79% वोट लाने वाली आम आदमी पार्टी खुलकर उतर आई। कांग्रेस की हार पर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि कांग्रेस को उसके अति आत्मविश्वास ने हराया है। प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में पिछले 10 साल में कांग्रेस 0 पर है, लेकिन लोकसभा में उनको आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें दी थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जरूरी नहीं लगा कि अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर चले। हमने बहुत प्रयास किया पर उसका पोस्टमार्टम करने का कोई फायदा नहीं है। हमें अभी आगे का सोचना है। हरियाणा में कांग्रेस के हार के बाद उसके सहयोगी ही सुर उठाने लगे हैं। अब समाजवादी पार्टी के सांसद और प्रवक्ता राजीव राय ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि कांग्रेस को ये सोच छोड़ देनी चाहिए कि वो विपक्षी इंडिया गठबंधन को लीड कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में हमें कोई सीट नहीं दी और हुड्डा जी ने कहा कि हमारी पार्टी के राज्य में कोई आधार नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में यही हुआ था जब कमलनाथ ने पूछा था कि अखिलेश यादव कौन है। कांग्रेस हमसे उन सीटों के लिए पूछती है जहां उनकी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन वो उन राज्यों में सीटों साझा नहीं करना चाहती जहां वो मजबूत है। कुछ इसी तरह की राज्यसभा सदस्य सागरिका घोष ने भी कहा। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक में क्षेत्रीय दल गठबंधन में मुख्य ताकत हैं। आप लोकसभा के नतीजे देख सकते हैं। जहां इंडिया ब्लॉक ने अच्छा प्रदर्शन किया वो राज्य थे जहां कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया था। ये क्षेत्रीय दल ही हैं जो बीजेपी का सीधा मुकाबला कर रहे हैं और उसे हरा रहे हैं। कांग्रेस को ये एहसास होना चाहिए और आने वाले चुनावों में अपने सहयोगियों को बेहतर तरीके से समायोजित करना चाहिए। कुछ इसी तरह सीपीआई नेता डी राजा ने कहा कि इंडिया ब्लॉक में सीटों का बंटवारा उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक की पार्टियों को आत्मचिंतन करना होगा। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को मुख्यमंत्री आवास नहीं देने का आरोप लगाया है। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि भाजपा के लोग मुख्यमंत्री आवास पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली में 27 साल से चुनाव हार रही है, अब जीत नहीं पा रहे हैं तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास पर कब्जा कर लो। मुख्यमंत्री आवास पर कब्जा करने की नई लालसा और इच्छा पैदा हुई है। हरियाणा में बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रतिक्रिया दी। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की नीतियां और हमारे काम के ऊपर जनता ने मोहर लगाई है। एक साइलेंट वेव बीजेपी के पक्ष में चली है। उन्होंने कहा कि मैं इसे हमेशा एक मूक क्रांति कहता हूं। हरियाणा में हमने जो काम किया है मूक क्रांति के नाते वो सारे काम हुए हैं। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सीएम का चेहरा जो पहले से तय है वही होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। बता दें हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली है। बीजेपी ने 90 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को बहुमत मिला। जम्मू कश्मीर की पार्टी पीडीपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनावों में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को हार मिली है। उनको 23,529 वोट मिले और वो दूसरे स्थान पर रहीं। चुनाव हारने के बाद इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है, मैं भले ही चुनाव हार गई हूं, लेकिन जो ये सोचते हैं कि मैं सत्ता में बैठे लोगों से सच नहीं बोलूंगी और प्रोपेगेंडा फैलाने वाले चैनलों को टोकूंगी नहीं, वो गलत है। बता दें पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इस बार चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था। उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती चुनाव लड़ रही थी। पीडीपी को महज 3 सीटें मिली हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा को पुलिस के सामने ही पीट दिया गया। पुलिस के सामने जिला बार संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह और उनके समर्थकों ने विधायक को पीटा। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि विधायक योगेश वर्मा सड़क पर आ रहे हैं। इसी बीच जिला बार संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह वहां पहुंचते हैं और विधायक को थप्पड़ मार देते हैं। पुलिस अलग कर रही होती है तो विधायक भी भड़क जाते हैं और वो भी मारने के लिए बढ़ते हैं। तभी अवधेश सिंह के समर्थक वहां पहुंच जाते हैं और विधायक के साथ मिलकर मारपीट करते हैं। हालांकि वहां मौजूद पुलिसकर्मी बीच बचाव करते हुए शख्स को दूर ले जाते हैं। बीजेपी विधायक योगेश वर्मा ने खुद के साथ मारपीट के बाद बयान दिया।
उन्होंने कहा ये शहर की ब्रांच है, इसके फाउंडर सभी व्यापारी हैं, हम इसके चुनाव में पर्चा लेने आए। राजीव अग्रवाल व्यापार मंडल के युवा अध्यक्ष हैं, वो यानी राजीव अग्रवाल पर्चा लेकर बाहर आए तो अवधेश सिंह ने उन्हें मारा और पर्चा छीनकर फाड़ दिया। इस दौरान मुझसे भी हाथापाई की। बार संघ के अध्यक्ष होने के बाद भी अवधेश सिंह ऐसी हरकतें करते हैं। उन्होंने सवाल किया, क्या किसी को ऐसी हरकत करना उचित है? निष्पक्ष चुनाव की आशा नहीं थी, लेकिन अब प्रशासन एक्टिव हुआ। अगर पहले से प्रशासन ढीला नहीं रहता तो ऐसा नहीं होता। मामले को लेकर अवधेश सिंह की अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इजराइल लगातार गजा पर हवाई हमले कर रहा है। अब रात और तड़के हवाई हमलों में कम से कम 20 लोग मारे गए हैं। इजरायली सेना पूरे गजा में आवासीय बिल्डिंग्स, पब्लिक फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रही है। हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि हिजबुल्लाह ने मंगलवार को अलग अलग जगहों पर 180 से अधिक रॉकेट दागे। इजराइल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफा में हिजबुल्लाह ने 80 से अधिक रॉकेट दागे। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमलों में से रास अल नकोरा के क्षेत्र को निशाना बनाया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लेबनानी हिजबुल्लाह लड़ाकों के साथ झड़प में घायल हुए कम से कम 18 इजरायली सैनिकों को अस्पताल ले जाया गया। वाटरगेट स्कैंडल का पर्दाफाश करने वाले चर्चित पत्रकार बॉब वुडवर्ड ने अपनी नई किताब में दावा किया है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आपूर्ति कम होने के बाद भी गुप्त रूप से रूस के राष्ट्रपति पुतिन को निजी उपयोग के लिए जरूरी कोविड टेस्ट किट भेजी थी। ट्रंप के चुनाव कैंपेन ने इन आरोपों को खारिज किया है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार वॉर नाम के इस किताब में यह भी दावा किया गया है कि राष्ट्रपति कार्यालय छोड़ने के बाद भी ट्रंप गुप्त रूप से पुतिन के संपर्क में थे। वहीं ट्रंप के चुनावी कैंपेन ने कहा कि इनमें से कोई भी मनगढ़ंत कहानी सच नहीं है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।